Hello everyone, welcome once again our YouTube channel FS Tutor. My dear friends, today I will explain chapter solar system. Today I will explain chapter solar system. My dear friends, you know a lot of information, a lot of knowledge about the solar system. How many planets, how many satellites. You know very well which planets near the sun, which planet from the sun, farther from the sun, which planet is very colorful planet, which planet is very coldest planet, which planet is anti-clockwise, which planet is clockwise, and a lot of knowledge. So today I will explain, I will teach once again solar system. So let's start, let's topic. So let's start and topic our solar system and keep note down. And my dear friends, my dear students, keep the pen and copies and note down the all points, all topics, all information about the solar system. So let's start and start our interesting topic, interesting chapter, solar system. सोलर सिस्टम आपको पता है ना, ये क्या होता है? डिवीजन क्लास, डिवीजन है ना। होता क्या है बेटा, आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया फुल मून, क्या होता है? फुल मून। इसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा में होता क्या है पता है आपको? पूर्णिमा में क्या होता है? जब मान लीजिए ये आपका अर्थ आइए जान ही रहे आप, लेकिन हम इसको डिवाइड करते हैं कि मान लीजिए आपका एक महीना है, ये 30 डेज टोटल, 30 डेज, 30 या 31 है ना, 28 या 29। बहरहाल ये तो लीप ईयर में होता है, ये क्या होता है? लीप ईयर में होता है ना। ये वाला ये होता है लीप ईयर। समझ आ रही है? अब ये 30 डेज की बात मैंने की, ये 31, 28 की बात मैंने की, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो 15 दिन प्लस 15 दिन यानी 15 डेज और 15 डेज। समझ आ रही है? अब अगर 15 दिन क्या होता है? पूर्णिमा। यानी फुल मून। और 15 दिन क्या होता है? क्या होता है? 15 दिन क्या होता है? ये होता है अमावस्या, जिसको कहते हैं न्यू मून। अब जो 15 दिन पूर्णिमा होता है, जो फुल मून होता है, इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जो पार्ट मून का, यानी जिस 15 दिन में मून का सबसे बड़ा पार्ट दिखाई पड़ता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और जब सबसे बड़ा यानी 15 डेज जब आता है तो सबसे बड़ा हो जाता है, जिसे कहते हैं पूर्णिमा। और जब पूर्णिमा के बाद अगला दिन आता है तो धीरे धीरे घटने लगता है, पहले छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और जब फिर 15 डेज आता है तो मून एकदम से गायब हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, एकदम से ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे एकदम दिखाई पड़ता है रोटी तरीके से, गोल गोल एकदम राउंड सर्कल में। तो 15 दिन में मून बढ़ेगा और 15 दिन में मून घटेगा। इसी को कहा जाता है पूर्णिमा, और यानी फुल मून अगर बढ़ रहा है तो, और घटने को कहते हैं अमावस्या यानी न्यू मून। ये कुछ पॉइंट्स आपने देखा, आपने कुछ पॉइंट्स नोट किया।
दूसरी पॉइंट क्या है कि जो आपका ये अमावस्या, न्यू मून, फुल मून आप जान रहे हैं, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है रोटेशन पर और रिवॉल्यूशन पर। ये भी यहाँ पे डिपेंड करता है। अब रोटेशन से आपको पता है, रोटेशन से क्या होता है, अगर अर्थ मूव करती है रोटेशन पे क्या होता है, डे एंड नाइट होते हैं, रिवॉल्यूशन से सीजन आता है। तो यहाँ पर क्योंकि मून जो है वो सेम डेट पर यानी सेम टाइम पर, है ना, सेम टाइम 27 दिन में ही वो रोटेशन पूरा कर लेता है और 27 दिन में ही वो रिवॉल्यूशन भी पूरा कर लेता है ना। दोनों सेम पॉइंट पर पूरा कर लेता है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन सेम टाइम पर। तो इसलिए हमें मून का सिर्फ 57% ही पार्ट हम देख पाते हैं। आप कभी भी मून का पिछला वाला पार्ट नहीं देख पाते, क्योंकि अगर वो रोटेशन में तो कम समय लेता है तो रिवॉल्यूशन ज़्यादा समय लेता, तब उसका पिछला वाला हिस्सा भी मेरे सामने आता। जब वो नहीं लेता है तो अर्थ का चक्कर लगाने में, अर्थ को जो सर्कल को पूरा करने में वो दोनों टाइम एक साथ ही पूरा करता है, इसलिए हमें मून का पिछला हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता, अगला ही हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है। दूसरी बात आपको पता है कि मून कैसा है, मून पर एयर नहीं है, वायु नहीं है, धूल मिट्टी है, एस्टेरॉयड की चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पर, है ना, और भी बहुत सारे उबड़ खाबड़ झीलें हैं यहाँ पे। जब एयर नहीं है तो बात नहीं कर सकते, एयर नहीं है तो आप सांस नहीं ले सकते, है ना। तो सबसे बड़ी बात ये समझ में आ गई। तो इतनी बारी में इतना आप जान गए, है ना। हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए आज में हम रिविजन क्लास पढ़ा रहे हैं, तो रिविजन क्लास में कोशिश करेंगे सोलर सिस्टम पूरा फिनिश हो जाए। अब हम सन की बात कर लेते हैं बेटा। अगर आपको कहीं भी सन की बात क्या करें, अभी सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो प्लैनेट्स और सैटेलाइट, है ना, जो प्लैनेट्स होते हैं की फैमिली होती है ना। तो सोलर सिस्टम, जिसको सोलर परिवार कहा जाता है, सोलर फैमिली भी कहा जाता है। सोलर फैमिली में इसका जो हेड है वो कौन है, सन है ना। बाकी जितने 8 प्लेनेट हैं ये क्या हैं, इसके फैमिली हैं, इसके फैमिली होते हैं, है ना। सोलर फैमिली हो गई 8 प्लेनेट। अब 8 प्लेनेट के क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, है ना, सैटेलाइट होते हैं। सैटर्न के सबसे ज़्यादा इस समय सैटेलाइट है बेटा, सैटर्न के इसमें सैटेलाइट सबसे ज़्यादा। देखिए बुक्स में कहा जाता है कि जुपिटर के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है ना। जुपिटर के सैटेलाइट हो गए, जुपिटर के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, जुपिटर के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है बेटा, है ना। और जो आपका वीनस है और जो आपका मरकरी है, नो, है ना, पहला हम बता देंगे। तो ये होगी सोलर फैमिली। दूसरी बात देखिए, जो सन है, मून है या अदर जो प्लैनेट होते हैं चमकते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है ना। आपको पता है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं इनको हम हेवनली बॉडी भी कह सकते हैं, खगोलीय पिंड भी कहा जाता है ना, विशाल पिंड कहा जाता है, इनको गोलीय पिंड भी कहा जाता है, इनको सोलर सिस्टम का परिवार का कहना हिस्सा माना ही जाता है। तो ये जब चमकते हैं, जब इनमें शाइनिंग होती है, तो इनकी अपनी खुद की शाइनिंग नहीं होती। सन तो चलिए ठीक है, एक स्टार है, नियरेस्ट स्टार है ना। दूसरी बात क्या है कि इसका अपना खुद का, इसकी रोशनी होती है, हीट होती है, लाइट भी होती है। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं, जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं, इनकी खुद की लाइट, इनकी खुद की जो हीट होती है वो नहीं होती। वो किससे चमकते हैं, सन की लाइट से। जब सन की लाइट उन पर पड़ती है तब वो चमकते हैं। और एक बात, ये जो सन होती है, मून होते हैं, जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं या आपके क्या नाम है प्लैनेट्स होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है, इनकी जो शाइनिंग होती है इनको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, आपको मैंने बताया कि सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, मैंने आपको भी बताया सेलेस्टियल बॉडी जो आपका सन है, ये नियरेस्ट स्टार है, जो बहुत चमकता है, वो चमकदार है, ये बहुत ही बड़ा हैवी है ना। इसका एरिया पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है ना, और डिस्टेंस लगभग 15 मिलियन, है ना। इसका जो डिस्टेंस है
150 मिलियन, 150 मिलियन, यानी 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर करीब डिस्टेंस है इसका। तो हमारे कहने का मतलब यही है, सीधा सा फंडा है कि जो फैमिली है, ये सब लोग सोलर फैमिली जो स्टार हैं, इनकी अपनी हीट है, चमकते भी हैं, और कुछ स्टार ऐसे हैं जो अर्थ से बहुत दूर हैं और सन से भी बहुत बड़े हैं, लेकिन दूर होने की वजह से हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनकी खुद की अपनी लाइफ होती है, इनकी खुद का अपना फैमिली होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो सन है, हमारे जो सूर्य हैं, ये अर्थ के काफ़ी करीब है, इनके 8 प्लेनेट हैं और हर प्लेनेट के अपने अपने सैटेलाइट हैं। लेकिन ऐसे ही आप सोच सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि जो अदर हमारे जो स्टार हैं, जो सन यानी हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो उनका भी अपना एक सोलर फैमिली हो सकता है, जो हमें जानकारी नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है, हम अज्ञात है इस बारे में। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा यही है बेटा कि हर जो है जिसके बारे में हम जानते हैं, हमारा जो सोलर परिवार है, ऐसे ही और भी बहुत सारे सोलर परिवार होंगे जिनके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है। तो आज हम अपने सोलर परिवार के बारे में जानना शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा पॉइंट, हम अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए पोल होते हैं, आपको पोल स्टार होता है, आपको पता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। कहाँ होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में होता है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, आपको पता है पोल स्टार, ध्रुव तारा। जो कुछ बताना नहीं है, जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमेशा नॉर्थ पोल पर हमेशा ऑलवेज इन नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। कॉन्स्टेलेशन आप जान ही रहे हैं, कॉन्स्टेलेशन होता है ना। देखिए कुछ पॉइंट्स हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे ग्रुप्स ऑफ स्टार होता है, ग्रुप्स ऑफ इसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ जो स्टार होते हैं तो कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। इसको कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। हम आगे देख लेते हैं बेटा जल्दी से, लेकिन बात को अच्छे से देख लेते हैं बेटा, जल्दी फिनिश हो जाए चैप्टर आज भी। जो प्लैनेट्स होते हैं बेटा, देखिए जो प्लैनेट्स होते हैं, इनको प्लैनेटाइज से बने हुए, ग्रीक वर्ड है बेटा, है ना, ये सब आता है ग्रीक वर्ड, है ना, क्या होता है प्लैनेटाइज। जो ग्रीक वर्ड होता है प्लैनेटाइज, जो प्लैनेट्स होता है, ये जो प्लैनेट्स होता है, जो प्लैनेट वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक वर्ड क्या है? प्लैनेटाइज, है ना। इसका मतलब होता है मीन्स वंडरर। प्लैनेटाइज मतलब होता है वंडरर, वंडरर्स, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, जल्दी से देख लेते हैं बेटा। अब प्लैनेट्स कितने हैं? 8 हैं, है ना। अब 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं देख लेते हैं जल्दी से हम।
पहले मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, है ना। ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। ये हो गया। अब स्मॉल प्लैनेट की अगर मैं बात करूँ, डॉट प्लैनेट की, डॉट में कौन सा आता है आपका प्लूटो, है ना, सीरीज, बात समझे, सीरीज हो गया, प्लूटो हो गया, ये सब आपके क्या है, आपके डॉट प्लैनेट में आ जाते हैं। चलिए हम अगला देख लेते हैं बेटा जल्दी से। देखिए सोलर सिस्टम में प्लैनेट, सैटेलाइट, है ना, एस्टेरॉइड, मेटोरॉइड, है ना, एस्टेरॉइड, मेटोरॉइड, डॉट प्लैनेट, ये सब आते हैं बेटा सोलर सिस्टम में। और हम देखिए थोड़ा जल्दी से सन के बारे में जान लेते हैं, एक दो फैक्ट। देखिए डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ, ये क्या है बेटा, स्टार है ना, हीट है इसमें, लाइट है ना, हीट है, लाइट है, गैस है। दूसरी बात क्या होता है इसमें, नाभिकीय संलयन, है ना, नाभिकीय संलयन मतलब हाइड्रोजन गैस, हीलियम, हीलियम गैस का भी से बना हुआ है बेटा ये, और 150 मिलियन, है ना बेटा, फॉर अवे, फ्रॉम अर्थ। बात समझ आ रही है, फ्रॉम यानी अर्थ से इसकी जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर, है ना, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है बेटा ये। और पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से हम। नियरेस्ट स्टार है बेटा ये, नियरेस्ट स्टार है बेटा, है ना। तो कुछ पॉइंट्स हो गए सन का, बात समझ आ रही है। हीलियम गैस से बना हुआ है ये, 150 किलोमीटर दूर है बेटा अर्थ से। नियरेस्ट स्टार भी माना जाता है, स्टार है, हीट है, यहाँ पर लाइट है, गैस है, इस प्रकार आप जान सकते हैं। और एक्सट्रीमली हॉट है ये, है ना, अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट। एक्सट्रीमली हॉट है, ठीक है। अब हम बेटा आज का टॉपिक यही फिनिश करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम अर्थ के बारे में, अर्थ क्या मीन्स आपके 8 प्लैनेट्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं। और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नोट टॉपिक को रिवाइज जरूर करें, अपने नोट्स को रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ें बेटा। थैंक यू सो मच बेटा।